आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर रद्द हो सकता है। जी हां, मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी के अधिकारियों से मुलाकात की है। एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर के मुलाकात हुई और साथ ही साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि मेरे पास पेपर लीक के कई दस्तावेज और सबूत हैं। आरपीएससी में किन किन लोगों ने पेपर लीक में सहयोग किया था, मैं सरकार में हूं, परीक्षा को रद्द करने के लिए बात करूंगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, सबसे बड़ी खबर जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज एसओजी के एडीजी से उन्होंने मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के मुलाकात के बाद जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि मेरे पास पेपर लीक के कई दस्तावेज और सबूत हैं। आरपीएससी में किन किन लोगों ने पेपर लीक में सहयोग किया था, इस बात के सबूत मेरे पास हैं, यह कहना है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज एसओजी के अधिकारियों से और साथ ही एडीजी वीके सिंह से बात की, मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए यह बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सरकार से बात करूंगा कि यह भर्ती परीक्षा रद्द की जाए। बड़े स्तर पर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक हुआ और उन्होंने कहा कि मैं सरकार में हूं, परीक्षा को रद्द करने के लिए बात करूंगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस परीक्षा पर सवाल उठा रहे थे और साथ ही साथ अन्य जो परीक्षाएं हुई उनको लेकर के भी उन्होंने कई अहम सवाल उठाए थे। आखिरकार एसओजी ने कार्रवाई की, 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। एक सेंटर संचालक को भी हिरासत में लेने की जानकारी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। परीक्षा को रद्द करने की ऐसा कोई लेटर सरकार के लिए लिखा जाएगा या एजेंसी की तरफ से कि रद्द की जाए भर्ती को? तो आप बता रहे हो 250 लोग, जैसा की बात आई थी कि 100 लोग, 60 लोग। हाँ, तो मैंने उनको कहा है, तो वो तो कहते हैं आप सरकार में बात करो, तो सरकार में मैं बात करूंगा, इस परीक्षा को रद्द किया जाए। पेपर लीक भर्ती प्रकरण में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत की है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार आप इस मामले को उठाते रहे, आज जो शिकायत दी गई किस तरीके से आप देखें? शिकायत वही है जो पुरानी है, पिछली सरकार ने काम नहीं किया, ये सरकार काम कर रही है। पाताल से भी 15 लोगों को निकाल लाई, तो पाताल में जितने छपरे हैं उनको निकाल के एसआईटी देगी, इसका मेरे को भरोसा है। दूसरा, जो आपने जिन प्रत्याशियों, जिन कैंडिडेट्स के बारे में सूची दी है, उसको लेकर के किस तरीके से प्रमाण दिया? प्रमाण है, वीडियोग्राफी है और फर्जी एंट्री प्रमाण पत्र। 250 लोगों के करीब आपने बताया, 50-25 300 ही निकलेंगे। दूसरी आरएस भर्ती प्रतियोगिता में भी आपने आरोप? हाँ बिल्कुल, उसमें भी है, उसमें शिव सिंह राठौड़ है। तो एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां पर एसओजी एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। कहा कि जयपुर में हसनपुरा के स्कूल से ये पेपर आउट हुआ था, सेंटर के सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक के बाद एक एसओजी का एक्शन, पेपर लीक माफिया पर बड़ा एक्शन एसओजी का। और इसी बीच एडीजी वीके सिंह का बड़ा बयान, कहा कि जयपुर में हसनपुरा के स्कूल से पेपर आउट हुआ था, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सेंटर के सुपरिटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है। आज देर शाम को एसओजी एटीएस इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी तक एक सेंटर सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक जयपुर के हसनपुरा स्थित एक सेंटर से हुआ था। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। वीके सिंह ने कहा कि शाम को 5-6 बजे पूरी जानकारी देंगे। मंत्री आए थे, वे एसओजी की टीम ने जो काम किया उसकी शाबाशी देने के लिए आए थे। इसके साथ ही उनके पास जो सूचना आई थी वो भी देने आए थे। खबरें मीडिया में आने के बाद हमारे पास जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं, ये एडीजी वीके सिंह का कहना है। उन्होंने कहा कि इसको भी जांच का पार्ट बनाएंगे जो सूचनाएं आ रही हैं। आपको बता दें कि एसओजी और जो एटीएस है उसकी तरफ से एक नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर तमाम जो लोग हैं वो इससे जुड़ी सूचनाएं एसओजी को, एटीएस को दे सकते हैं। तो लगातार एसओजी काम कर रही है और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि यह सामने आया कि जयपुर में हसनपुरा के स्कूल से यह पेपर आउट हुआ था। इसे लेकर के लगातार एसओजी की जांच जारी है। महोदय आए थे, वो बेसिकली उन्होंने जो एसओजी की टीम ने काम किया है उसकी शाबाशी देने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आए थे। साथ में उन्होंने कुछ
जो उनके पास सूचनाएं आई थी वो भी शेयर की थी। और मेरा मोबाइल दोनों पे सुबह से लगातार लोगों का फोन जो धन्यवाद देने के लिए और सूचनाएं उसकी बाढ़ सी आ गई है। हर सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे अनुसंधान का वो पार्ट बनाएंगे जो भी सूचनाएं आएंगी। लेडी सेंटर का एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। वो हसनपुरा के पास में स्कूल है, वहां से वो पेपर आउट हुआ था। अभी तक इस मामले में सेंटर सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई है। बाकी भी गिरफ्तारियां होंगी जिसकी सूचना हम आपको शाम को बताएंगे। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो सीधा हम विष्णु का रुख करेंगे। लगातार जिस तरीके से एसओजी कार्रवाई कर रही है, विष्णु क्या अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर के? आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी जो एडीजी हैं वीके सिंह, उनसे मिलने के लिए गए थे और वीके सिंह का बयान भी इस पूरे मामले को लेकर के आया। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर विष्णु? देखिए, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर लीक का मामला 3 साल बाद उजागर हुआ है। एसआईटी की टीम ने इसको उजागर किया और जब उजागर हुआ, जबकि जेईएन भर्ती परीक्षा लीक मामले में एसओजी एसआईटी की टीम काम कर रही थी, लेकिन इस बीच जो पेपर नकल माफिया जब एसओजी की गिरफ्त में आए, उसके बाद जब गहनता से पूछताछ हुई तो जेईएन भर्ती परीक्षा के साथ साथ राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर का भी खुलासा हुआ। और आज सबसे बड़ी खुलासा यह कि इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर का लीक जो हुआ था वो जयपुर के ही एक परीक्षा केंद्र से हुआ था। वो परीक्षा केंद्र जयपुर में हसनपुरा शांतिनगर स्थित रविंद्र बाल भारती स्कूल है, जहां पर 2021 में जब कि 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच एग्जाम हुआ था यहां पर, और इसी जगह पर परीक्षा केंद्र बनाया गया था। आज एसओजी एसआईटी के जो एडीजी हैं वीके सिंह, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में इस जयपुर के इस सेंटर से पेपर लीक हुआ था। ये सबसे बड़ा आज खुलासा एडीजी वीके सिंह ने किया है। साथ में ये भी बताया कि यहाँ के उस वक्त में जब परीक्षा के जो इंचार्ज थे, यानी जो सेंटर के सुपरिटेंडेंट थे राजेश खंडेलवाल, उनको एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि अब तक जहां पर 15 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स एसओजी की गिरफ्त में थे, हिरासत में थे, उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन उनसे गहनता से पूछताछ के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ 15 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर से पूछताछ के बाद में कि जयपुर के ही हसनपुरा स्थित इस परीक्षा केंद्र से ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। तो विष्णु, क्या आप अभी उस सेंटर पर मौजूद है जहां से पेपर लीक हुआ था, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं? विष्णु जी बिल्कुल, देखिए मैं उसी स्कूल के बाहर से हूं जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया था। 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था और हसनपुरा इलाके में शांतिनगर में ये स्कूल है, रविंद्र बाल भारती स्कूल है, अभी भी स्कूल संचालित है। लेकिन चूंकि आज मीडिया की सुर्खियों में ये स्कूल है, एसओजी के एटीएस के जो एडीजी हैं वीके सिंह, उन्होंने इस स्कूल का नाम लेते हुए कहा कि यहां से पेपर जो है वो लीक हुआ था, यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया गया था और यहीं पर जो सेंटर जो इंचार्ज है सुपरिटेंडेंट है राजेश खंडेलवाल, उनको एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब चूंकि स्कूल के दरवाजे चूंकि बंद है, यहाँ पर कोई भी मीडिया से बातचीत करने को तैयार नहीं है कि आखिरकार 2021 में जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था तो किस तरह से पेपर लीक हुआ। लेकिन हो सकता है शाम को 5 से 6 बजे के बीच में एडीजी वीके सिंह इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से 2021 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक यहां से किया गया। सबसे पहले इस राजेश खंडेलवाल के साथ नकल माफिया के गठजोड़ कैसे हुआ, राजेश खंडेलवाल ने किस तरीके से नकल माफिया से जुड़े लोगों को ये पेपर उपलब्ध करवाया और उसके बाद में किन किन लोगों के हाथों तक ये पेपर गया, कितने लाखों रुपए में इस पेपर का सौदा हुआ, तमाम जो सवालों के जवाब है शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में एडीजी वीके सिंह इनका जवाब देंगे। लेकिन आज की खास बात, सबसे बड़ी खबर ये कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर का लीक जो है वो जयपुर के ही एक परीक्षा केंद्र से होता, जिसकी तस्वीर हम एक बार फिर से दिखाने दर्शकों को। ये रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, शांतिनगर हसनपुरा में है। पहले बताया जा रहा है कि ये स्कूल 12वीं तक था, अभी 10वीं तक है, लेकिन इसी स्कूल से पेपर लीक हुआ था। अभी काफी सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है, लोग भी यहाँ पर है। जानते हो इस स्कूल के बारे में कुछ जानकारी है तुमको? नहीं सर, मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखिए लोग चूंकि यहाँ पर अभी ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। ये बाबूजी भी है। बाबूजी कैसे बैठे हुए यहाँ पर? मैं सुबह से बैठा हूँ। आपके कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में? और ट्यूशन पढ़ने आई है। ट्यूशन पढ़ने आए हैं।
तो लोग जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हेमंत, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लिस्ट यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। यहीं पर एक एग्जाम है, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की, जो यानी कई सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वो इस स्कूल में होती है। एक एग्जाम का मैं दिखा रहा हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती जो परीक्षा यहाँ पर हुई थी उसका एक चस्पा यहाँ पर लिस्ट चस्पा है। इसी तरीके से और भी एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट हुए। तो देखा जा, अब माना जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर ही यहां से लीक हुआ या फिर कोई और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो पेपर है यहां से लीक किए गए थे। जी लेकिन विष्णु, जो एडीजी हैं वीके सिंह, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस जो सेंटर जिसके बाहर इस वक्त आप खड़े हैं, हसनपुरा का ये परीक्षा केंद्र एसआई भर्ती का जिसके बाहर आप खड़े हुए हैं, वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई है। क्या उससे चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं? और जो बात आप बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं कि इसके बाद जितने भी एग्जाम इस सेंटर पर हुए हैं वे भी शक के दायरे में हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि जिस सेंटर सुपरिटेंडेंट राजेश खंडेलवाल को गिरफ्तार करने की जानकारी एडीजी वीके सिंह ने दी है, उनका कहना था कि शाम को करीब 6 बजे मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा कि पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए। चूंकि 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स इस वक्त एसओजी की हिरासत में है, उनसे कल से पूछताछ की जा रही है। हो सकता है कि आज शाम तक उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चूंकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक बात वो साफ है, एडीजी वीके सिंह ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक हो चुका था। परीक्षा आयोजित होने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, पेपर आउट हो चुका था और पेपर नकल माफिया के जरिए उन अभ्यर्थियों तक पहुंच गया था जिनसे लाखों रुपए का वसूल करके उनको पेपर उपलब्ध करवाया गया, उनको पेपर सॉल्व कराया गया। तो एक बात तो बहुत साफ है कि परीक्षा का पेपर है पहले ही लीक हो चुका था, पहले परीक्षा से पेपर पहले ही ये पेपर आउट हो चुका था। तो उस संबंध में जो तमाम जो जानकारी जो भी आप कह रहे थे जिन प्रश्नों के बारे में, उन प्रश्नों के जवाब आज एडीजी वीके सिंह शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में एसओजी मुख्यालय में देंगे। फिलहाल जिस परीक्षा केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट को जिनको गिरफ्तार किया गया उनसे भी पूछताछ जारी है। राजेश खंडेलवाल से यह मालूम भी किया जाएगा क्या सिर्फ राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर ही यहां से लीक हुआ था या फिर यहां पर आयोजित होने वाली अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर भी राजेश खंडेलवाल या फिर किसी अन्य के सहयोग से उसकी शहर के ऊपर नकल माफिया को बेचे गए। तो तमाम सवालों के जवाब जो आने बाकी, लेकिन न्यूज 18 पर हम सबसे पहले ये स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर 2003 यानी 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 के बीच में राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर राजस्थान पुलिस की ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर का जो लीक है, जो पेपर है वो यहाँ से लीक हुआ था। जी विष्णु, आज जैसे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी एसओजी के दफ्तर पहुंचे थे, अधिकारियों से उन्होंने बात की, जो एडीजी हैं वीके सिंह उन्होंने भी मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, कहा कि 200 से 300 तक फर्जी कैंडिडेट इस एसआई भर्ती में बैठे थे और इस लिहाज से ये पूरी की पूरी भर्ती जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। क्या इसे लेकर के भी कोई इनपुट मिल पा रहा है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और अब एसओजी जो है वो एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है? देखिए हेमंत, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि 2021 में ये भर्ती परीक्षा आरपीएससी की ओर से आयोजित हुई थी। 859 पदों के लिए 859 पदों के लिए ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी, जिसमें राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर के अलावा जो अन्य प्लाटून कमांडर होते हैं, उसके अलावा जो अन्य जो सब इंस्पेक्टर की पोस्टें होती है, उन सभी के लिए 859 पदों के लिए ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थी, जिसमें करीब 3,40,000 अभ्यर्थियों ने राजस्थान के 11 जिलों में परीक्षा दी थी। 802 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें एक परीक्षा केंद्र जयपुर में हसनपुरा स्थित ये रविंद्र बाल भारती स्कूल भी था और यहीं से पेपर लीक हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 3,40,000 अभ्यर्थियों ने जो एग्जाम दिया उसमें कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चूंकि किरोड़ीलाल मीणा ने आज सवाल उठाया कि 50% अभ्यर्थी पेपर लेकर के यानी के जरिए जो पेपर आउट हुआ था उसको सॉल्व करके परीक्षा से पहले ही चयनित हुए, ऐसा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दावा है। लेकिन उसके संबंध में एसओजी जांच कर रही है। एसओजी की जांच में ही साफ हो सकेगा कि कितने अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने पेपर को पहले से ही लेकर के सॉल्व किया, उसके बाद में उसी के माध्यम से उनका चयन हुआ। तो तमाम जो सवालों के जवाब है वो पुलिस के अनुसंधान पे भी डिपेंड करते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार के जो कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, उनका दावा साफ है कि 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन पेपर के जरिए ही हुआ था। जी
बिल्कुल, डॉक्टर किरोड़ीलाल ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ सबूत है जो एसओजी को भी सौंप रहे हैं, उनके आधार पर भी क्या एसओजी अब कड़ी से कड़ी मिलाएगी। और विष्णु, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये एक सेंटर है जहां का खुलासा हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हैं लाखों की तादाद में जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और 800 से ज्यादा पदों को लेकर के यह परीक्षा हुई थी। अब आखिरकार कितने मुन्ना भाई इस एसआई परीक्षा में हैं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हेमंत, जब आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एसओजी के मुख्यालय में पहुंचे, वहां पे उनकी मुलाकात एसओजी और एसआईटी के चीफ, जिसे कह सकते हैं कि एडीजी वीके सिंह से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने आरपीएससी के एक जो पदाधिकारी थे, जो एक बड़े जो पद पर मौजूद शिव सिंह राठौड़ पर गंभीर आरोप लगाए। परीक्षा का पेपर लीक करने में उनका भी नाम, उनके नाम के ऊपर भी एक मतलब आरोप लगाया, सवाल उठाया। तो एसओजी में उसके सबूत जो हैं, कई सारे सबूत हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एडीजी वीके सिंह को उपलब्ध करवाए। तो वीके सिंह जो एडीजी है, उनका कहना था कि इस पूरे तमाम जो तथ्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ओर से उपलब्ध कराए गए, उनकी भी जांच की जाएगी कि आरपीएससी के तत्कालीन पदाधिकारी की भूमिका इस मामले में क्या थी। तो कई सवालों के जवाब जो है एसओजी खंगाल रही है। जी बिल्कुल विष्णु, और पेपर लीक सेंटर की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ ही साथ एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां से एसओजी ने खुलासा किया कि इसी सेंटर से एसआई का पेपर लीक हुआ था। लेकिन विष्णु, इसमें और कितने चेहरे उजागर हो सकते हैं, उनके ऊपर से पर्दा हट सकता है, क्योंकि ये बड़ा एक गिरोह है जो लगातार हर भर्ती परीक्षा में इसी तरह से पेपर आउट करवा रहा था, इसी तरह से धांधली कर रहा था। विष्णु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जी हेमंत, एक बार दोबारा से दोहराइए सवाल को। जी विष्णु, मेरा सवाल यह है कि ये एक परीक्षा सेंटर है जिसका खुलासा एसओजी की तरफ से किया गया है, और पिछले दिनों जब पेपर लीक हो रहे थे, एक और जयपुर का परीक्षा सेंटर भी चर्चाओं में आया था, आप खुद वहां पर पहुंचे थे, रिपोर्टिंग की थी। अब क्या तमाम ऐसे परीक्षा सेंटर्स की तफ्तीश होगी, उनकी जांच होगी जहां पर लगातार इस तरह की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं? देखिए बिल्कुल हेमंत, आज जो खुलासा जो एडीजी वीके सिंह ने किया, उनका कहना था कि परीक्षा का पेपर लीक सबसे पहले जयपुर में इस जगह से किया था। अब तक के अनुसंधान में यह बात साफ हो चुकी है, लेकिन क्या और भी सेंटर्स ऐसे हैं, चूंकि राजस्थान के 802 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित हुई थी, इसीलिए जहां पर 3,40,000 अभ्यर्थियों ने इस एग्जाम को दिया था, तो 11 प्रदेश के 11 जिलों के 802 परीक्षा केंद्रों पर कहां से और परीक्षा के पेपर लीक किए गए, आउट किए गए, इसकी जानकारी इस तह तक पहुंचने का काम एसओजी की टीम कर रही है। और इसीलिए एडीजी वीके सिंह के अलावा जो डीआईजी है परेश देशमुख है, एडिशनल एसपी राम सिंह शेखावत है, तमाम जो बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स की टीम है, वो इस पूरे मामले को खंगाल रही। साथ में जो 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स अब तक एसओजी की हिरासत में है, इसके अलावा जगदीश बिश्नोई जो पकड़ा जा चुका है एसओजी की गिरफ्त में है, उसके अलावा हर्षवर्धन मीणा है, उसके अलावा राजेंद्र यादव है, इन तमाम लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि राजस्थान में जयपुर के अलावा और किन किन परीक्षा केंद्रों से ये परीक्षा का पेपर आउट हुआ था। क्या कहीं ऐसे और भी 802 परीक्षा केंद्रों में से ऐसे कोई परीक्षा केंद्र हैं जहां से इस पेपर को लीक कर स्ट्रांग रूम से चुरा करके अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का काम किया गया था। तो क्योंकि बाड़मेर और सांचौर जिले से भी एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा किशनगढ़ पीटीसी से एक महिला सब इंस्पेक्टर जो कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर उनको गिरफ्तार हिरासत में लिया है। तो कई जो सवाल हैं उनके जवाब अभी आने बाकी, चूंकि अभी अनुसंधान शुरुआत हुई। आप देखिए कि 2 दिनों में, महज 2 दिनों की पूछताछ में ये बड़े खुलासे साफ हो चुके हैं। लेकिन आज जो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हो सकता है कि उसमें कई और नए खुलासे एसओजी करेगी। जी बिल्कुल विष्णु, लगातार नजर बनाए रखिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। और अब इंतजार है एसओजी की 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें एडीजी वीके सिंह के साथ ही एसओजी के जो आला अधिकारी हैं वो बड़ा खुलासा कर सकते हैं। हमारी नजर इस सबसे बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है, न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।